अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। आज इंडिया को श्रीलंका ने इबरतनाक शिकस्त दे दी और सीरीज़ 2-0 से जीत ली। ये क्लीन स्वीप हो जाता अगर पहला मैच ड्रॉ नहीं होता, क्योंकि इंडिया की परफॉर्मेंस देखते हुए लग ऐसी रहा था कि अगर तीसरा एक और मैच भी हो जाए तो इंडिया वो मैच भी हार जाएगा। इंडिया जो कि दुनिया की नंबर 1 टीम है, टीम इंडिया नंबर 1 टीम होने के बावजूद जिस तरीके से खेली है, ऐसा लग रहा था कि कोई 10वें नंबर की टीम खेल रही है। 110 रन के बड़े मार्जिन से श्रीलंका ने इंडिया के चारों खाने चेत कर दिया और इंडिया को सबक सिखा दिया कि कोई भी टीम छोटी बड़ी नहीं होती, उस वक्त उस दिन का खेल बड़ा होता। और इंडिया ने वही किया जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। श्रीलंका ने टॉस जीता और बैटिंग करी, इंडिया को एक दो फिर चेस करने का मौका दिया, लेकिन इंडिया चेस ना कर सका। इंडिया की पूरी बैटिंग लाइन जैसे तमाम मैचेस में ढेर हुई, ये तीसरे मैच में भी ढेर हो गई। इंडिया की बैटिंग लाइन में सिर्फ रोहित शर्मा, जो कि खुद तीनों मैचों में ही चले, वो अपने स्टाइल से आए, फिर अच्छा खेल पेश किया और चले गए। जैसा कि वो हार्ड हिटर हैं, वो हिटिंग करते हैं। जब तक उनका गेम चल रहा होता है, पिच और सारी चीज़ें बिल्कुल सीधी और साफ़ सुथरी लग रही होती हैं, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा जाते हैं तो पिच और बॉलर दोनों का बिहेवियर चेंज हो जाता है और टीम इंडिया पूरी कोलैप्स कर जाती है। टीम इंडिया का हशर देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे उनमें पाकिस्तानियों की रूह आ गई है। बड़े बड़े नाम नहीं चल पा रहे हैं, बड़े बड़े जिनके काम हैं वो भी नहीं चल पा रहे हैं। आज टीम इंडिया में कुछ चेंजिंग की गई, उसके बावजूद बैटिंग लाइन भरपूर तरीके से नाकाम हुई। केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को डाला गया, जो कि ना चल सके। बहुत ही बुरा असर हुआ टीम इंडिया का आज। ऐसा असर देखते हुए लगता है कि अगर ये टीम हमारे साथ हुआ होता तो हमारे आगे जितने मीडिया पे बैठे हुए हैं वो इस तरह भौंक रहे होते कि पाकिस्तान ने तो कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, लेकिन आज उनके मुंह में गुग्गू घुस गया है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। आज उनका चहीता, हमारा भी चहीता है, लेकिन उनका कुछ खास चहीता विराट कोहली तीनों मैचों में जिस तरीके से नाकाम हुए, जिसको चेज़ मशीन कहा जाता है, उनसे चेज़ नहीं हो पा रहा, उनसे खेला ही नहीं जा रहा। स्पिनर में को माहिर समझे जाने वाले इंडियन प्लेयर्स, स्पिनर्स को भरपूर तरीके से खेले जाने वाले इंडियन प्लेयर्स, उनको तो ऐसा लग रहा है कि स्पिन बॉल खेलनी ही नहीं आती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी स्पिन बॉल खेली ही नहीं है। पिच पर खड़े होना उनके लिए एक अजाब हुआ हुआ है। ओ भाई, क्या हो गया? कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो यार? तरीके से अगर खड़े होकर खेल लेते, इतने कोई रन नहीं थे। श्रीलंका भी उसी पिच पर बैटिंग कर रहा है जिस पिच पर आप बैटिंग करने आते हैं, लेकिन आपको तो पता नहीं किस बात की जल्दी लगी हुई होती है कि बस आना जाना करना, आना जाना करना, और आपसे खड़ा ही नहीं हो जाता। आपको स्पिन बॉल समझ में ही नहीं आ रही है। यार विराट कोहली, तुम इतने बड़े प्लेयर हो और जिस तरीके से तीनों मैचेस में आउट हुए हो, और आज तो तुम्हें एक चांस भी मिल गया था। जब चांस मिला तो मुझे लगा कि विराट तो भाई चांस के बाद सेंचुरी मारता है, लेकिन भाई विराट ने कहाँ मारनी थी सेंचुरी। तो मुझे जो इसमें तमाम सीरीज़ के अंदर जो एक बू आ रही है ना, वो कोई साजिशी बू है। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, इतनी बड़ी टीम जो इतने बड़े बड़े मार्जिन से मैच खुद जीतती है और भरपूर तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इन्होंने कोई गिनती की परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने और वो नंबर 1 टीम बनी है। टीम इंडिया की बैक टू बैक बहुत सारी परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से वो नंबर 1 टीम बने हुए हैं। और आपने वर्ल्ड कप में देखा, तमाम क्रिटिसिज्म के बावजूद, मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, लेकिन नो डाउट टीम इंडिया बहुत अच्छी टीम है। लेकिन अब जिस तरीके का खेल पेश हो रहा है, जिस तरीके से खेल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये वही टीम इंडिया है जो आज से महीना भर पहले थी। इसके अंदर कुछ तो खिलाफत है, कुछ तो अंदर गड़बड़ी है, जिसकी वजह से इतनी बुरी परफॉर्मेंस, इतनी बुरी परफॉर्मेंस कि प्लेयर्स का दिल ही नहीं चाह रहा है खेलने का। और ऐसा भी नहीं है कि पूरी टीम इंडिया चेंज कर दी गई है, और इतनी कोई ख़ास चेंजिंग भी नहीं है। जिस तरीके से इसकी शॉट सिलेक्शन की जा रही है बैट्समैन की जानिब से, अगर आप देखें तो वो लग नहीं रहा कि वो कोई चेस कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा होता है कि वो 300 साढ़े 300 रन का टारगेट है जिसको वो चेस करने के लिए टीम इंडिया वाले भाग रहे हैं। उल्टे सीधे होकर शॉट्स खेलते हैं, अजीब तरीके से आउट हो रहे हैं। मतलब बॉल टर्न हो रही है, मान लिया पिच भी बहुत ज़्यादा टर्न स्पिनर्स को मदद दे रही है, लेकिन आप भाई खड़े होकर खेल क्यों नहीं रहे हैं? आप बॉल को फर्स्ट टाइम में क्यों खेल रहे हैं? आप उसका वेट करके क्यों नहीं खेल रहे?
आप इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, आपको आपके 200 प्लस मैचेस हो चुके हैं, मतलब कोई भी आपके पास गिनती के 2-3 बच्चे खेल रहे होंगे, बाकी तो आप लोगों का भरपूर एक्सपीरियंस है हर चीज़ का। आप लोग कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? आप अपनी आवाम को क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपकी आवाम को जो खुशियाँ मिली हैं आज आपने उनकी सारी मट्टी पलीत कर दी यार। शुभमन गिल, जिसको मैं शुरू से शबनम गिल कहता हूँ, ओ भाई नंबर 1 तो तुम छोड़ो, तुम मेरे हिसाब से तो भी टीम इंडिया में रहने के भी काबिल नहीं हो। जिस पॉइंट पर आकर खेल रहे हो तुम यार, तुम ओपनिंग करते हो। ओपनिंग करने वाले प्लेयर्स आप मुझे बताएं कि इस तरीके से खेलते हैं क्या? इंडिया की मैनेजमेंट को या कोचिंग को, जो अभी गौतम गंभीर नए कोच बने, उनको नज़र नहीं आ रहा है कि इससे बेहतर चॉइस कोई उनके पास ओपनिंग में और भी बहुत सारी हैं? वो शुभमन गिल को किस मजबूरी में और किस वजह से बार बार मौका दे रहे हैं, जबकि सारी परफॉर्मेंस इनके सामने है। किस तरीके की शुभमन गिल क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरीके की खेलते आए हैं, वो भी कोई इतनी खातिर ख्वाह नहीं है कि जिसको देखते हुए इस तरीके की परफॉर्मेंस अगर इंडिया के किसी और प्लेयर को चांस दिया जाए तो वो भी दे देता। उनके पास शॉट सिलेक्शन कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई टेक्निक नहीं है, जो मेरे हिसाब से है। जो अगर आप जो क्रिकेट को बेहतर समझते हैं वो खुद भी देखें और फैसला करें। क्या विराट कोहली जैसी क्लास है शुभमन गिल में? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या बाबर आजम जैसी क्लास है शुभमन गिल में? नहीं है यार, 0% क्लास नहीं है। और उसका मुकाबला करने चले हो आप विराट और बाबर से, नहीं हो सकता मुकाबला। अब विराट कोहली की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो उसने अपने काफ़ी लंबा अरसा गुजारने के बाद अगर आज उस पर दोबारा बैट पेज आया तो वो भी ठीक है। मैं समझता हूँ कि भाई अगर उसकी गुंजाइश नहीं बनती तो आपके पास चॉइसेस तो बहुत सारी हैं, इंडिया के पास चॉइसेस बहुत सारी हैं। हमारी तरह कोई लिमिटेड चॉइसेस नहीं है पाकिस्तान की तरह कि उस इंडिया के पास तो एक और टीम ऐसी पड़ी हुई है। तो आपने बीच में कोई सीनियर प्लेयर्स को हटाकर एक आध को, जैसे आपने केएल राहुल को आज हटाया, लेकिन उसकी जगह ऋषभ पंत को लेकर आया, जिन्होंने कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन उसके बावजूद आप अगर टीम में इस तरीके के टीम को रखते हैं, आप जो बज़ाहिर बोझ नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिर बोझ नज़र आने वाले प्लेयर्स जो हैं, अगर आप उनको कंटिन्यू करते हैं तो यार ये तो फिर टीम इंडिया के लिए बहुत नुकसानदेह। और चैम्पियंस ट्रॉफी से आप भाग तो रहें, लेकिन अल्लाह ना करे अगर आप आ गए तो इससे ज़्यादा आपको जलालत मिलनी है। अगर आपकी ये परफॉर्मेंस, आपका मकसद सिर्फ ये है कि आपको बैटिंग पिचेस पर खिलाया जाए और आपको आसान पिचेस पर खिलाया जाए तो आप खेलेंगे। आपको जहाँ कोई मुश्किल पिच, घूमने वाली पिच, स्विंग होने वाली पिच मिल जाए तो आपका हाल वही हो रहा है भाई जो हमारी टीम का होता है। हमारी टीम का भी तो यही हाल है। फिर आप में और हम में फ़र्क क्या रह गया? हम अपने खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं। आप तो बहुत ज़्यादा एवरेजेस रखने वाले, स्ट्राइक रेट रखने वाले, आपके पास तो भरपूर तरीके की बैटिंग लाइन है। हम तो मतलब बैटिंग में आपके आसपास भी नहीं। हमारा तो एक बाबर आजम ही आपका मुकाबला करता है, बाकी हमारे पास तो कोई प्लेयर ही नहीं है। लेकिन आपका हशर भी अगर हमसे ही बुरा हो रहा है। 110 रन के मार्जिन से आ रहे हैं भाई आप लोग, 110 रन के मार्जिन से। आप सीरीज़ हार चुके हैं श्रीलंका से। श्रीलंका 7वें-8वें नंबर की टीम है जिसने आपको पूरा नंगा करके मारा, जिसने आपके चारों खाने चित करके मारा, जिसने आपको कहीं सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। ऐसा ठोका है आपको उसने। आपको वनडे में उसने, कहते हैं ना दिन में तारे दिखाना, उसने आपने वनडे में तारे दिखा दिए। वनडे में तारे दिखाने वाली श्रीलंकन टीम, अब बहुत ज़्यादा उम्मीद ये की जा रही है कि टीम इंडिया अगर चैम्पियंस ट्रॉफी से भाग जाती है, वो अपने बहाना बनाकर नहीं आती, तो चैम्पियंस ट्रॉफी श्रीलंका खेलेगी। और श्रीलंका पाकिस्तान के लिए एक ख़तरे की घंटी बन सकती है, क्योंकि श्रीलंका की जिस किस्म के स्पिनर्स और उनकी बैटिंग लाइन जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, और वो पाकिस्तान के ग्रुप में होंगी, तो पाकिस्तान की पिचेस बड़ा सपोर्ट करेंगी इस किस्म के बॉलर जो अभी श्रीलंका में मौजूद हैं। वो पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचा सकते हैं, जब वो इंडिया जैसी मजबूत टीम को उन्होंने ऐसे करके नथों में उंगलियां डालकर खींच लिया। तो भैया हमारे लिए भी ख़तरे की बात है। लेकिन इंडिया अगर नहीं आता तो हम श्रीलंका को ही वेलकम करेंगे। श्रीलंका आए हमारे मुल्क में खेले, और इस तरीके से इंडिया आता है तो उसको भी वेलकम करेंगे। लेकिन इंडिया मुझे लगता नहीं आएगा। और अब इंडिया में तो भाई अब जो है वो गेम शुरू होने वाला है इंडिया की टीम के ख़िलाफ़, जो उन्होंने हरकत कर दी है श्रीलंका से हार के। फ़िलहाल के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें, और अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।